गुड आइन सी। माय नेम भावना वर्मा। मैं ग्वालियर मध्य प्रदेश से हूँ और आज आप सभी लोगों के समक्ष मुझे लाइव आने का मौका मिला। सो थैंक्स टू रमन सर एंड थैंक्स आईएमसी सिस्टम। आईएमसी सिस्टम के कारण ही आज मुझे लाइव आने का मौका मिला। थैंक यू दीपक सर। थैंक यू। गुड आइन सी। मेरा नाम भावना वर्मा है। मैं ग्वालियर मध्य प्रदेश से हूँ और इस समय आईएमसी में चेयरमैन स्टार अभी लास्ट मंथ ही मैंने अचीव किया है। थैंक यू। गुड आईएमसी रमन सर, आदित्य सर। थैंक्स फॉर अप्रिशिएशन। ये मेरा लाइव पहला सेशन है और इस सेशन में जो भी गलतियां हो तो प्लीज़ इग्नोर। वंस अगेन फाइनली स्टार्ट करती हूँ। थैंक यू ऑल। गुड आइन सी। गुड आइन सी अमनदीप सर। गुड आइन सी सुनीता मैम। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। गुड आइन सी। मैं जैसा कि मैं ग्वालियर मध्य प्रदेश से हूँ, ये मेरा कर्म भूमि है और मेरा बर्थ प्लेस है झांसी यूपी। तो मेरे फादर मिस्टर धनीराम जतारिया जो कि एक स्कूल टीचर रहे और एक अवेयर स्कूल टीचर के रूप में उन्होंने अपने कार्य को फिनिश किया। जो आज मेरे साथ नहीं है वो मेरे बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत हैं। आज जो भी मैं हूँ उनकी बदौलत हूँ। मेरी माँ श्रीमती मालती देवी, वो झांसी यूपी से बिलोंग करती हैं। और गुड आइन सी ऑल। राकेश जी गुड आइन सी। मेरी प्रारंभिक स्कूली शिक्षा एक गवर्नमेंट, चूँकि उस समय मेरा बर्थ 2 अप्रैल 1975 को हुआ था, तो मेरी सारी स्कूल प्रारंभिक शिक्षा गवर्नमेंट स्कूल में हुई। और जैसा कि एक बार संजय किशोर सर ने कहा था कि बोरो कॉन्वेंट स्कूल, तो वहीं से मेरी शिक्षा प्रारंभ हुई और मैंने 10th किया। फिर उसके बाद मैं 12th गजरा राजा कन्या माध्यमिक विद्यालय ग्वालियर वहाँ से हुई। फिर KRG कॉलेज से मैंने BSc किया, क्योंकि मैंने बायोलॉजी सब्जेक्ट चूज़ किया था। तो BSc फर्स्ट ईयर की और BSc फर्स्ट ईयर करने के साथ जब सेकंड ईयर मेरा स्टार्ट होने वाला था तभी मेरी शादी हो गई, मैरिज हो गई। और किसी कारणवश मैं BSc सेकंड ईयर कंप्लीट नहीं कर पाई। मुझे बहुत बुरा लगा उस चीज़ को लेके कि मैं उस चीज़ को कंप्लीट नहीं कर पाई, क्योंकि एजुकेशन से मेरा शुरू से लगाव रहा है, क्योंकि मेरे फादर एक टीचर थे। फिर कुछ समय बाद फैमिली में एडजस्ट कर लिया जैसे भी है, और एडजस्ट करने के बाद में लेकिन कहीं ना कहीं एक दिमाग में था कि मुझे पढ़ना है, मुझे कुछ करना है, मुझे पढ़ना है, मुझे कुछ करना है, ये एक दिमाग में कहीं ना कहीं कुछ चल रहा था। तो फाइनली मैंने अपनी फैमिली से परमिशन लेकर सोचा कि मैं कुछ प्राइवेट ही स्टडी स्टार्ट कर दूं। तो चूँकि BSc प्राइवेट नहीं हो सकती थी, प्रैक्टिकल के लिए जाना होता था, तो वो भी ऑप्शन मेरा ख़त्म हो चुका था और मुझे ग्रेजुएशन करना था। तो इसलिए मैंने अपना
बीए में एडमिशन लिया और आर्ट्स से मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। ग्रेजुएशन कंप्लीट करते करते मुझे मेरे घर में एक विनोद वर्मा हो गया ना, और उसको लालन पालन करते हुए इसी दौरान मेरे हस्बैंड जो कि मिस्टर धीरेन्द्र वर्मा पटवारी हैं, उनकी जॉब लगी, तो फिर मुझे उनके साथ बाहर जाना पड़ा और वहीं पर मैंने अपनी बेटी की भी स्टडी की। एमपी में एक प्लेस है दतिया, मध्य प्रदेश, तो वहाँ से मैंने अपना संस्कृत से एमए कंप्लीट किया। काफ़ी स्ट्रगलिंग टाइम था, एक छोटी सी जॉब, बच्चे साथ में, तो बहुत छोटी सी इनकम थी उस समय, जिससे कि किराए के घर में रहना और वो सब चीज़ें मैनेज करना पॉसिबल नहीं होता था। तो ट्यूशन भी किया करती थी, तो कहीं ना कहीं स्टडी से मेरा लगाव था। ट्यूशन करती थी, अपनी बेटी को भी पढ़ाती थी साथ में, और अपना एमए भी कंप्लीट किया उसी दौरान। तो वहाँ पे भी मेरे प्रोफेसर लोगों का काफ़ी अच्छा सपोर्ट रहा। मेरी फैमिली में यहाँ मेरे हस्बैंड के जो भाई लोग हैं सभी एमडी डॉक्टर हैं, वो भी स्ट्रगल कर रहे थे उस समय। टोटल मेरी फैमिली स्ट्रगल कर रही थी, और आज सभी लोग अपनी अपनी जगह सेटल हैं। सभी एमडी डॉक्टर हैं। मेरी ग्रैंडफादर भी गवर्नमेंट जॉब में रहे हैं। ग्रैंड मदर अभी रनिंग गवर्नमेंट जॉब में है, कमला राजा हॉस्पिटल में है वो, मदर इन लॉ। तो फैमिली अवेयर थी, सपोर्टिव थी, बस कुछ परिस्थितियां ऐसी थी कि मैं अपनी स्टडी को कंटिन्यू नहीं कर पाई। लेकिन फिर बीच में उसको पकड़ लिया, कैच कर लिया मैंने, और तो इसी दौरान बस सब चल रहा था स्मूथली, ऐसी कोई विशेष प्रॉब्लम नहीं थी। स्ट्रगलिंग टाइम जो था उसको भी फेस किया, और फेस करते करते सब कुछ आसानी से चलने लगा था स्मूथली, और सब चल ही रहा था, कोई ऐसी विशेष प्रॉब्लम नहीं थी। बट हेल्थ इश्यूज भी ऐसे कुछ नहीं थे। तो ऐसे ही मैं घूमने, अब ये मेरी लास्ट आईएमसी से आने से पहले एक छोटी सी जर्नी थी। आईएमसी में मैं कैसे आई, एक बहुत ही अच्छा इत्तेफाक है। तो यहाँ पे मैं अपने सभी सीनियर का सबसे पहले आभार व्यक्त करती हूँ, इस आईएमसी सिस्टम का आभार व्यक्त करती हूँ। आईएमसी सिस्टम मिस्टर अशोक भाटिया जो हमारे कंपनी के फाउंडर हैं, एंड सत्यन भाटिया जी जो एक बहुत ही जुझारू, कर्मठ और बहुत ही अच्छे एक एमडी हैं। उनके हम सानिध्य में रह के उनके द्वारा हमें बहुत सपोर्ट मिलता है। और हमारे जो सीनियर हैं मिस्टर रमन कुमार जी, मेरे ग्रेट गुरु कह सकते हैं। आज मैं आईएमसी में जो भी सीख पाई हूँ थोड़ा बहुत, मुझे इसमें उनका बहुत बड़ा हाथ है। प्रोडक्ट नॉलेज के लिए मैं महागुरु डॉक्टर आनंद वाजपेयी सर एंड डॉक्टर अख्तर खानवाला जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगी। उनके मार्गदर्शन से, उनके द्वारा जो भी वीडियोस, जो भी सारी चीज़ें होती हैं, तो उससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। चूँकि आयुर्वेद में मेरा पहले से कुछ रुझान था, लगाव था। बायोलॉजी लेके डॉक्टर बनना चाहती थी, पर वो नहीं हो पाया सपना किसी कारण से। तो आयुर्वेद में मेरा पहले से रुझान था, तो कहीं ना कहीं आईएमसी प्लेटफॉर्म ने मुझे वो दिया। और इसी लाइफ को जीते हुए घर पे बैठे बैठे कुछ अच्छा नहीं लगता था, मन नहीं लगता था, तो मैंने एक एनजीओ को स्टार्ट किया। मेरा खुद का एनजीओ मैंने स्टार्ट किया, क्योंकि थोड़ा सा सोशल वर्क दिमाग में कहीं ना कहीं था, फालतू रहना पसंद नहीं था। तो एनजीओ के माध्यम से भी काफ़ी सारी चीज़ें मैं कर रही थी, विशेष तौर से नारी सशक्तिकरण एंड बाल विकास। तो ये दो चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती थी, क्योंकि हमारे देश का आधार अगर माने तो, क्योंकि पुरुष प्रधान देश है, बहुत कम लोग इस चीज़ को मानते हैं, कहीं ना कहीं महिला हैं और हमारे भविष्य बच्चे, अगर इनका संपूर्ण अच्छे तरीके से विकास होता है तो हमारे देश को बहुत मजबूती मिलती है। ठीक है, तो एनजीओ
एनजीओ का काम करते करते एनजीओ में मैं अवेयरनेस कैंप करती थी, महिलाओं को सशक्त करने के लिए, महिलाओं को स्वरोजगार के लिए, कि महिलाएं अपने आप को कैसे अपग्रेड करें और बच्चों का वो कैसे ध्यान रखें, फैमिली का कैसे ध्यान रखें, यही सब चल रहा था। और इसी के माध्यम से एक बार मैं बाहर निकली। एक हमारे यहाँ सूर मंदिर है, तो वहाँ पे मेरी स्पॉन्सर और ग्रेट अपलाइन मेंटोर, गॉड मदर जिन्हें कह सकते हैं, मिसेस माला सिवरे जी, वहाँ पे एक कैनोपी किसी एसोसिएट ने लगाई थी, तो उसे गाइड करने के लिए वो गई हुई थी। और उस समय मेरी आई में थोड़ी प्रॉब्लम चल रही थी। मैं आईएमसी में कैसे आई, थोड़ा सा मैं ये बताना चाह रही हूँ। तो जब तक मेरे हस्बैंड गाड़ी को पार करने लगे, तो मैंने सोचा कि एक सुंदर सी महिला खड़ी हुई है, कुछ बता रहे हैं, आयुर्वेद लिखा हुआ है, आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं, ये ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो मैंने जाके उसको देखना चाहा और वहाँ पे मैंने पाया कि कुछ अच्छे WHO रिकमेंडेड प्रोडक्ट हैं। तो मैम ने मुझे, मेरा चश्मा देखते हुए मुझे अप्रोच किया कि आप आई ड्रॉप इस्तेमाल कीजिए। तो उस समय आई ड्रॉप की उन्होंने रेट जो MRP बताई थी 120 रुपये, जैसा कि कैनोपी पे अक्सर लोग MRP ही बताते हैं। और कैसे करना है मुझे नहीं पता, कर दूँ। तो उन्होंने मुझे आई ड्रॉप की MRP बताई और उस समय मुझे 120 रुपये आई ड्रॉप के बहुत लगे और मैं सुन के आगे निकल गई। मैंने कहा मैम बहुत महंगा है और आई ड्रॉप तो 50-60 रुपये में आ जाता है। तो मैं निकल गई और मैं मंदिर घूमने लगी। तो मेरे कुछ रिलेटिव्स आए हुए थे, मैं उनके साथ गई हुई थी। लेकिन वापस आई तो देखा मेरी आंखों में थोड़ी ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैंने कहा चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, ले लेती हूँ। उस दौरान मैडम ने मेरा फ़ोन नंबर लिया और अपना विजिटिंग कार्ड देने की कोशिश की। तो जैसा कि लोग करते हैं, इट्स ओके, नहीं चाहिए विजिटिंग कार्ड, और मैं वहाँ से आई ड्रॉप लेके और अपने घर निकल आई। उस आई ड्रॉप को मैंने यूज़ किया, तो 1 महीने के अंदर मुझे काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट आया उससे। और मुझे इतना अच्छा लगा कि इवन मैं चश्मा वो लगाना ही भूल गई। लेकिन चूंकि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी, मैंने माला मैम का नंबर नहीं लिया था और वो आई ड्रॉप ख़त्म हो चुकी थी और माला मैडम मुझे भूल चुकी थी। लेकिन पता नहीं 2-3 महीने बाद, ये वाक़या है जून 2016 जून का वाक़या है, लेकिन उसके काफ़ी महीनों बाद माला मैडम को पता नहीं कैसे मेरी याद आई। उन्होंने मुझे कॉल किया और कॉल करके मुझे बोला कि आप भावना वर्मा बात कर रहे हैं। मैंने कहा यस। तो बोले कि आपने कुछ IMC का प्रोडक्ट यूज़ किया है, उसका रिजल्ट कैसा है, फीडबैक जैसा हम लेते हैं। तो फीडबैक उन्होंने लिया और मैं बहुत ही खुश थी। उस समय उनका कॉल आया कि मैंने कहा थैंक गॉड। मैंने कहा मैडम से कहा मैंने कि मुझे आई ड्रॉप चाहिए और मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है, ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। तो मैम बोली कि ठीक है, मैं आपके घर आती हूँ और आपके लिए आई ड्रॉप लाती हूँ। मैंने कहा ठीक है। एक टाइम फिक्स हुआ और मैडम ने मुझे आने के लिए बोला और मैम आई भी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मतलब उन्होंने मेरा घर तो नहीं देखा था, फ़ोन नंबर के द्वारा ही वो कांटेक्ट करके आई। और जो मेरे घर का मेन चौराहा है वहाँ खड़े होकर उन्होंने तकरीबन मुझे 35 कॉल किए और मैं वो कॉल किसी कारण से रिसीव नहीं कर पाई। लेकिन जैसे ही मैंने 10 मिनट बाद वो कॉल देखा, मुझे इतनी गिल्ट फील हुई। मैंने कहा मैम यहाँ तक आए, बात की मैंने उनसे, तो पता चला कि मैम वहाँ से जा चुकी हैं। उन्होंने काफ़ी मुझे ट्राई किया, कॉल रिसीव नहीं हुआ। तो मुझे बहुत गिल्ट फील हुआ। मैंने कहा यार बहुत गलत बात हो गई ये तो। फिर जैसे ही शाम को मेरे हस्बैंड आए तो मैंने उनसे कहा कि ऐसे ऐसे और माला मैडम का फ़ोन आया था और मुझे सेंटर जाना है और वो आई ड्रॉप लानी है। तो बस उस समय मेरे ग्रेट अपलाइन मंजू जैन मैम, उनका अपना सेंटर है, तो वहाँ हमें जाने का मौका मिला। मैंने कहा मुझे बहुत गिल्ट फील हो रहा है, मुझे वहाँ जाना चाहिए और वो आई ड्रॉप मुझे लेके आनी है। मैम यहाँ तक देने आए और मैं ले नहीं पाई। तो मैम बोली मैं तो निकल आई हूँ, आप आइए सेंटर और यहाँ से लेके जाइए। तो मैं वहाँ सेंटर पहुँची तो मैंने देखा मिस्टर द ग्रेट अपने फाउंडर अशोक भाटिया जी का अच्छा सा एक आयुर्वेद को लेके जो उनका है एक स्पीच चल रही थी। तो थोड़ी देर मैं वहाँ बैठी, चूँकि वहाँ पे भीड़ काफ़ी थी,
लोग बहुत थे, तो उनको सुनते सुनते मुझे बहुत अच्छा लगा। और जैसे आउटलेट मंजू मैडम के आउटलेट पर जैसे देखा तो काफ़ी सारे प्रोडक्ट थे, तुलसी थी, चाय थी, जो कि आयुर्वेद में मेरा रुझान था थोड़ा सा। तो मैंने कहा यार प्रोडक्ट तो बहुत अच्छे हैं और सारे प्रोडक्ट WHO रिकमेंडेड हैं। तो WHO को थोड़ा सा जानते थे पहले कि WHO क्या मायने रखता है हमारी लाइफ में, हमारे प्रोडक्ट्स के लिए क्या मायने रखता है। तो मैंने कहा प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं तो इनमें से कुछ लिया जाए। तो मैंने उस समय तुलसी को लिया, चूँकि तुलसी के बारे में भी मैंने काफ़ी कुछ पढ़ रखा था और तुलसी यूज़ भी करते थे। मैं नीम तुलसी ये पहले से यूज़ करती थी, तो मुझे अच्छा लगा। मैंने वहाँ से कुछ प्रोडक्ट बाई किए और वो प्रोडक्ट लेके फिर मैं घर आई। वो प्रोडक्ट लेकर मैं घर आई तो मुझे अच्छा लगा, यूज़ किया। तो तुलसी का पानी जैसे मेरे कॉलोनी में अक्सर हम लोग महिलाएं हैं, शाम को इवनिंग में गॉसिप होती है, कुछ एक दूसरे के घर बैठते भी हैं, तो कुछ महिलाएं आई तो मैं तुलसी का पानी यूज़ कर रही थी। और उस समय मेरे दिमाग में ऐसा कुछ नहीं था कि ये बिजनेस है या ये क्या है। मैं तुलसी का पानी जस्ट यूज़ कर रही थी और वो लोग आए तो उन्होंने भी उस पानी को पिया, तो बोले भावना इसमें कुछ अलग है पानी। मैंने कहा हाँ दीदी, इसमें वो तुलसी डली हुई है और ऐसा वैसा। तो बोले अच्छी चीज़ है ये तो, हमें भी ला के देना। तो मैंने ला के दिया उनको, उन्हें भी अच्छा लगा। तो नेक्स्ट टाइम जब मैं सेंटर पहुंची तो माला मैडम वहाँ पर थे। गुड़िया चलाते सब कुछ आ गया, देखना सही हो रहा है कि नहीं। माला मैडम वहाँ पर थे तो उन्होंने मुझे बताया इस बिज़नेस के बारे में कि तुम प्रोडक्ट अच्छे से यूज़ कर रहे हो और ये एक अच्छा खासा बिजनेस है। तो मेरे हस्बैंड साथ में थे, उन्हें जैसे ही पता चला ये नेटवर्किंग बिजनेस है, बोले अरे रहने तो कुछ नहीं होता और तुम्हें प्रोडक्ट लेना है तो प्रोडक्ट यूज़ करो, प्रोडक्ट अच्छे हैं और फॉर्म वॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है, इसमें बहुत दिक्कत होती है ये वो। उन्होंने काफ़ी उस तरह से मुझे डिमोटिवेट किया उस समय। तो बोले कि आप प्रोडक्ट यूज़ करो, इसमें काफ़ी कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं, मीटिंग के लिए जाना पड़ता है ये सारा, और होता कुछ नहीं है, टाइम टोटल टाइम वेस्ट है ये वो। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे माला मैडम ने जिस तरीके से मुझे बताया, मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जो मैं सोच रही थी, जो मैं करती हूँ, मे बी ये मुझे अच्छा लगा। तो मैंने उस समय अपने हस्बैंड से रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ मुझे फॉर्म फिल कर लेने दीजिए, 25 ही रुपये की तो बात है। और मैडम ने जैसे बताया 25 रुपये में इसमें आपको एक बुक मिलेगी जिसमें सारे प्रोडक्ट होंगे, कंपनी की प्रोफाइल होगी, कंपनी का सारी जानकारी होगी, तो आप इसको अच्छे से और रीड कर पाएंगे। तो बोले ठीक है, अगर नहीं मतलब मान रहे हो तो अगर मन है तो कर लो। तो मैंने वहाँ फॉर्म फिल किया और कुछ और प्रोडक्ट अपने घर के यूज़ के लिए लेकर आई और उस बुक को मैंने घर आके रीड किया। मुझे प्रोडक्ट काफ़ी अच्छे लगे, काफ़ी यूजेबल प्रोडक्ट थे मेरे घर में जो यूज़ हो रहे थे अदर कंपनियों के, वो प्रोडक्ट सारी कंपनी में अवेलेबल थे। तो मुझे अच्छे लगे तो मैंने मन बनाया कि ठीक है मैं यही कंपनी के प्रोडक्ट लूँगी। और चूँकि मैडम ने मुझे बताया था कि आपने जब फॉर्म फिल कर दिया, साइन अप कर लिया है, तो आपको ये सारे प्रोडक्ट कंपनी रेट में मिलेंगे। तो बचत अच्छी लगी, तो बस वो बुक लेके ऐसे ही मैं मेरे कॉलोनी में हम लोग कुछ लेडीज़ चेयर डाल के शाम को इवनिंग में बैठते थे, तो बुक लेके मैं बाहर पढ़ने के लिए बैठी। तो वहाँ मुझे पता चला कि एक और यूज़र बैतूल से, वो हमारे कॉलोनी में नए आए हुए थे, तो उन्हें बहुत अच्छा लगा और बोले अरे भावना ये बुक ये इसमें जो शैम्पू है और इसका जो ऑयल है बहुत अच्छा होता है। मैं उनका नाम लेना चाहूँगी, मीरा गुर्जर नाम है उनका। और बोले कि इसमें जो शैम्पू और ऑयल है बहुत अच्छा है और मैंने इसको यूज़ किया है, इससे मेरे सिर के बाल जो झड़ रहे थे, जो एकदम से जड़ से गायब हो रहे थे, वो वापस आना शुरू हुए। तो मैंने कहा ऐसा है दीदी? तो बोले हाँ। तो बोले मुझे ला के देना ये। मैंने कहा ठीक है। इस तरीके से कॉलोनी में मेरे प्रोडक्ट 1 महीने में ही मैंने वो प्रोडक्ट तकरीबन 20,000 के कॉलोनी में ही डिस्ट्रीब्यूट किए, उन लोगों को यूज़ करने के लिए दिए, लोगों ने मंगाए, पसंद किए। तो मंथ के लास्ट में मेरा फर्स्ट पे आउट 1884 रुपये आया। मुझे बहुत अच्छा लगा कि पहली बार मैं कोई ऐसी इनकम ले पा रही हूँ। तो मैंने कहा यार प्रोडक्ट यूज़ करते हुए अगर 1884 रुपये आ सकते हैं, कुछ लोगों को बताते हुए,
तो मैडम जैसे धीरे धीरे टाइम पे मुझे गाइड करते रहते थे कि आप लोगों को बताइए आपकी स्किल अच्छी है, ये वो आप बता सकते हो, आप एनजीओ का काम करते थे तो आप ये कर सकते हो। तो मुझे लगा कि जो मैं तुलसी के बारे में गांव जाके जानकारी देती थी, बच्चों को कैसे स्वस्थ रखना है, तुलसी तुलसी का कैसे उपयोग करना है। जी सर। तो वही चीज़ें सब मुझे आईएमसी में मिली। महिला सशक्तिकरण और बाल विकास, ये 2 पॉइंट मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट थे और ये दोनों पॉइंट आईएमसी कंपनी फुलफ़िल कर रही थी कि इसमें महिलाओं का भी विकास था, उन्हें स्वरोजगार दिला पाना, ये मेरा मेन मकसद था और ये कंपनी इसको फुलफ़िल कर रही थी। तो मुझे अच्छा लगा। तो जहाँ मैं एनजीओ के कैंप करने जाती थी वहाँ मैं आईएमसी की श्री तुलसी को लेकर गई एज ए फ्यूचर, और मुझे रिजल्ट अच्छा मिला। भगवान की कृपा से थोड़ी सी गुड लक थी, वहाँ पे फेस वैल्यू थी और अच्छा रिजल्ट मिला। इसके यूजर क्रिएट होते गए, लेडीज़ मेरे साथ जुड़ती रहीं। मेरे साथ लेडीज़ की बहुत अच्छी टीम है और अभी बहुत सारी मेरी टीम में लेडीज़ बहुत अच्छे से प्रोडक्ट यूज़ कर रही हैं और दूसरों को यूज़ करवा पा रही हैं। तो मेरा जो मकसद था एनजीओ चलाने का, वो मकसद आईएमसी ने पूरा किया। तो आईएमसी का विज़न जो है मुझे बहुत अच्छा लगा और इसीलिए मैं इस काम को आगे कंटिन्यू कर पाई। तो धीरे धीरे फैमिली से भी मुझे सपोर्ट मिलना शुरू हो गया कि एक अच्छी इनकम, और मेरे हस्बैंड को भी, चूँकि हम लोग सोशल वर्क करते थे तो उनका भी मन था और वही काम जो मैं वहाँ कर रही थी वो आईएमसी के द्वारा करने लगी, तो उन्हें भी अच्छा लगा। अभी टोटल उनका पूरा सपोर्ट रहता है और वो मुझे बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं, जहाँ भी जाना है, जो भी करना है, तो उसमें बहुत उनकी हेल्प रहती है। सो थैंक्स, अपने हस्बैंड को भी थैंक यू बोलना चाहूँगी जो उन्होंने आज मुझे इतना सपोर्ट किया। तो इसी तरह से मेरा ये सिलसिला चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे जैसे फर्स्ट पे आउट 1884 आया, दूसरा पे आउट 3100 आया, तीसरा पे आउट 3500 आया। ये पे आउट बढ़ते क्रम में आ रहा था तो मुझे अच्छा लगने लगा। मैं कुछ अपने कॉलोनी तक बताया, कॉलोनी से कुछ गांव पहुंची, गांव से फिर कुछ और थोड़ी दूरी पे जहाँ जहाँ मेरे कांटेक्ट थे मैंने वहाँ पर मैंने बहुत इसको प्रमोट किया। और इसका जो आईएमसी कंपनी का जो विज़न है वो बहुत बड़ा है और मेरा भी यही एक सपना था कि मुझे कुछ करना है। जॉब नहीं ले पाई हूँ, पढ़ने के बाद कुछ कर नहीं पा रही हूँ, ऐसे ही नहीं मरना है, कुछ ना कुछ तो करना है। तो आईएमसी ने वो मेरा विज़न पूरा किया। तो आईएमसी में मैंने वर्किंग को, अब इसको आईएमसी को मैंने वर्किंग के रूप में कब लिया, इसकी भी एक बहुत अच्छी स्टोरी है। नवंबर 2016 में जो हरिद्वार सेमिनार था, लकीली मुझे वो सेमिनार अटेंड करने का मौका मिला और वो मौका दिलाने वाली भी मेरी ग्रेट अपलाइन मिसेस माला सिवरे जी हैं। उनकी एक एसोसिएट किसी कारणवश वहाँ नहीं जा पाई और मैं वहाँ पर गई। तो मैंने वहाँ देखा कि भाई आईएमसी में तो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, इतना अच्छा लगा वहाँ देखकर। और काम क्या करना है, बस प्रोडक्ट यूज़ करना है और लोगों को प्रोडक्ट बताना है। तो मैंने कहा ये काम मैं कर सकती हूँ। हरिद्वार का वो इवेंट और मेरी लाइफ में बिल्कुल लाइफ चेंजिंग इवेंट था वो। मैंने वहाँ से आने के बाद वहाँ कुछ लोगों से मेरी बात हुई, कुछ लोगों के साथ मेरा डिस्कशन हुआ, जहाँ जैसे कि 3 दिन हम लोगों ने वहाँ पे बिताए। तो काफ़ी सारे जो लीडर्स थे, काफ़ी जो लोग थे वहाँ काम कर रहे थे सफलतापूर्वक, उनसे मेरी बात हुई। तो सभी की कार्यशैली यही थी कि प्रोडक्ट यूज़ करिए और प्रोडक्ट यूज़ कराइए। तो मैंने कहा ये मेरे लिए ईजी है, मैं कर सकती हूँ। तो इसी क्रम में वहाँ मुझे मिले कर्नाटक से मिस्टर संदीप हट्टी सर। उन्होंने मुझे उस समय भी बहुत गाइड किया और आज वो मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड लिस्ट में हैं। तो समय समय पर गाइड करते रहते हैं मुझे, बहुत अच्छे इंसान हैं। और काफ़ी जगह जहाँ मैं डिमोटिवेट होती हूँ तो वहाँ मुझे वो मोटिवेट करते हैं। बाकी मेरे सीनियर तो हैं ही मुझे मोटिवेट करने के लिए, बट वो स्टार्टिंग की बात थी, आज ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बस ये सिलसिला चल ही रहा था। वहाँ से लौटने के बाद मैंने इसको वर्किंग के रूप में लेना शुरू किया। मार्च 2017 मैंने अपनी आउटलेट ओपन की और आउटलेट ओपन करने के बाद, क्योंकि प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी, मुझे बार बार मंजू मैडम के सेंटर आना पड़ता था, वहाँ से लेके जाने पड़ते थे, कभी भी डिमांड आ जाती थी। और मेरे हस्बैंड की जॉब बाहर थी तो मुझे आने जाने में दिक्कत होती थी।
तो मैंने मार्च 2017 में अपनी आउटलेट ली। आउटलेट पे अपना जो भी मैं प्रोडक्ट निकालती थी वो प्रोडक्ट मैंने रखा, और बस फिर मेरा वहाँ से पूरी तरह से आईएमसी को वर्किंग के रूप में लेने का मन बन गया, और मैं इसमें अच्छे से काम करने। अच्छा, यहाँ पे एक बात नोटिस करने वाली है, आईएमसी से पहले मैंने किसी प्रकार की किसी कंपनी में कोई काम नहीं किया था। नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है ये भी मैंने आईएमसी में आने के बाद ही सीखा। ट्रेडिशनल मार्केटिंग तो बहुत देखी है और जीते चले आ रहे हैं, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग को मैं इससे पहले बिल्कुल नहीं जानती थी कि व्हाट इज़ द नेटवर्क मार्केटिंग, क्या होती है। तो ये मेरी आईएमसी मेरी फर्स्ट कंपनी है, और ये मेरी लास्ट कंपनी भी रहेगी। जब तक पृथ्वी पर हूँ आईएमसी ही करूँगी, और सभी को आईएमसी करने के लिए ही सजेस्ट करूँगी। तो ऐसे ही बस हरिद्वार से आने के बाद फिर मैंने इसको प्रॉपर वर्किंग में लिया। माला मैडम से मैंने पूछा कि इसको कैसे करते हैं, क्या है इसका करने का तरीका। तो जैसे कि मेरी आउटलेट ओपन होने से मेरा ऊपर हॉल था, तो वो एक सेंटर के रूप में डेवलप किया। मैम बोली कि यहाँ पे आप मीटिंग कर सकते हैं, जो आपके टीम के लोग हैं और जो नए लोग हैं। तो इस काम को फिर मैंने पूरी तरह से लिया, और इस काम की स्टार्ट मैंने की। इसके कुछ फ्लेयर बनवाए, पेपर में बंटवाए, मॉर्निंग में गार्डन में जाके खुद से इस चीज़ को मैंने किया। मेरे हस्बैंड ने भी इसमें मेरा बहुत सपोर्ट किया। लोगों को सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के टाइम पे पार्क में उनको समझाना आयुर्वेद के बारे में, ये सब। कैनोपी भी मैंने स्टार्टिंग में कैनोपी भी की काफ़ी टाइम, कैनोपी के माध्यम से लोगों को अवेयर किया। तो मुझे अच्छा लगा, बस इसलिए मैंने ये सब किया। बाकी मेरे लिए बहुत रेयर काम था। मुझे स्टार्टिंग में बहुत हेजिटेशन होती थी कि मैं कैसे ये करूँगी, सभी लोग मेरे जानने वाले हैं। लेकिन आयुर्वेद और तुलसी को बताना मुझे ज़्यादा देर नहीं लगी कि मैं एडजस्ट हो पाऊँ, और मैं इसमें एडजस्ट हो गई। तो बस इसी तरह से स्टार्टिंग की मैंने कैनोपी के माध्यम से, फ्लेयर के माध्यम से और अवेयरनेस कैम्प के माध्यम से मैंने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तुलसी और आयुर्वेदिक क्या होती है और हमें आयुर्वेद अपने लाइफ में क्यों अपनाना चाहिए, बस इन पॉइंट पे को आधार बना के कि हमें आयुर्वेद को अपनी लाइफ में क्यों लाना है और तुलसी हमारे जीवन में क्या परिवर्तन ला सकती है। बस ये कुछ चीज़ें थी जिनको मैं कंटिन्यू करती रही। और होम मीटिंग भी मैंने बहुत की, दिल से की। होम मीटिंग के भी बहुत अच्छे रिजल्ट आए। और इस तरीके से फर्स्ट लेवल मेरा सुपरस्टार पूरे 9 महीने काम करने के बाद हुआ था, और सेकंड लेवल मेरा सिल्वर स्टार, थर्ड मेरा गोल्ड स्टार। ये मैंने 1 बाय 1 सारे लेवल अचीव किए और इनको मेंटेन भी किया रेगुलर, और अपने काम को गति देती चली गई। होम मीटिंग्स इसमें बहुत बड़ा मेरा रोल रहा है। होम मीटिंग से काफ़ी अच्छे रिजल्ट आए। मैंने बहुत ज़्यादा से ज़्यादा होम मीटिंग की। यहाँ पे एक बात और पीछे छूट रही है कि स्टेज पे बोलना, लोगों के सामने बोलना, ये बिल्कुल मुझे नहीं आता था। और इसके लिए भी अगेन माला मैडम जी का थैंक यू। उनका क्या रहता था, जैसे मीटिंग मेरे घर है, वो मीटिंग लेने स्टार्टिंग में मेरे घर आती थी और अचानक मुझे खड़ा कर देती थी कि अब तुम्हें बोलना है। तो 1-2 बार मुझे लगा कि मैम क्या करते हैं, अचानक से खड़ा करते हैं, लेकिन ये मेरे लिए प्लस पॉइंट रहा। और यहाँ से मैं थोड़ा बहुत बोलना स्टार्ट हुई, और आज इतना है कि अपने काम के लिए मैं लोगों को समझा पाती हूँ, और लोग कनेक्ट होते हैं, चीज़ों को समझते हैं। तो यहाँ इस स्टेज तक लाने के लिए माला मैम और रमन सर, 2 लोग बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं मेरे ग्रोथ के लिए। और माला मैडम तो मेरे आईएमसी में गॉड मदर की तरह हैं। मैं लाइफ टाइम उनको कभी नहीं भूल सकती। जो भी मैं आज कर पा रही हूँ उसके लिए माला मैडम का बहुत थैंक यू, क्योंकि उन्होंने मुझे काफ़ी कुछ सिखाया है। तो बस ऐसे ही करते हुए मैंने अपने, जैसे कि सीनियर लोग कहते हैं, जिसमें डॉक्टर आनंद वाजपेयी जी का बहुत मैं बोलूँगी कि योगदान है, मैं उनको फॉलो करती हूँ। और मैंने एक स्पीच में सुना था कि अगर कुछ बड़ा करना है तो कुछ दायरे तोड़ने होंगे। तो इसी क्रम को कंटिन्यू करते हुए मैंने ग्वालियर मध्य प्रदेश से बाहर निकलना स्टार्ट किया। और यहाँ पर भी मुझे फैमिली से तो बाद में लोगों से बहुत ऑब्जेक्शन आए कि क्या ज़रूरत है बाहर जाने की और ये सब करने की,
क्या प्रॉब्लम है, घर में सब कुछ तो अच्छा चल रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें। लेकिन कई बार ऐसा लगा कि यार बात तो सही है, बच्चों को छोड़ के, मतलब लोग हैं, कुछ तो लोग कहेंगे, बहुत सारी बातें स्टार्ट हुई कि बाहर जाते हो, 2-2 3-3 दिन के लिए जाते हो, और क्या है तुलसी बताना, ये सब करना, मतलब कोई जॉब कर सकते हो, पोस्ट ग्रेजुएशन हो, और भी कुछ पढ़ सकते हो, कोचिंग खोलो। लोगों की तरह तरह की सलाह फिर सामने आने लगी। लेकिन मन लग गया था आईएमसी से, प्रोडक्ट से। और जो एक लोगों को जब बताने जाते हैं, लोगों का जब हम भला करने जाते हैं, लोगों को एक अच्छी जानकारी देने जाते हैं, तो जो हमें मान सम्मान मिलता है, वो मैं कोचिंग खोल के वो मुझे नहीं मिल सकता था। मैं कोचिंग बहुत सफलतापूर्वक चला सकती थी, लेकिन बस बहुत लोगों ने सलाह दी, घर में भी मेरे बोला कि कोचिंग खोल लो, बाहर जाते हो, पैसा ही अगर कमाना है तो। इनका पैसा कमाना मेरी प्राथमिकता नहीं है अभी मुझे इसको अवेयर करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, लोगों को जानकारी देना अच्छा लगने लगा। तो बस इसी क्रम में मेरी टीम इस समय छत्तीसगढ़, दिल्ली, अलीगढ़, यूपी, एमपी, ये इतनी जगह पे मेरी टीम इतने स्टेट में है, और मैं समय समय पर वहाँ पर जाती हूँ। और इसी के दौरान मेरी टीम, बहुत बड़ी टीम मेरी छत्तीसगढ़ है, तो थोड़ा सा मैं इस चीज़ को भी शेयर करना चाहूँगी। दिसंबर 2019 में मेरी छत्तीसगढ़ की टीम डेवलप हुई, और मैं वहाँ पर जाना स्टार्ट की, तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला। वहाँ से भी बहुत सारी मेरी मैम हैं, जया मैम, कमर जहाँ मैम, जो कि जया मैम अभी गोल्ड स्टार अचीव करने वाले हैं, और कमर जहाँ मैम, बहुत सारी वहाँ पे पूरा स्कूल स्टाफ, एनजीओ, ऐसी जगहों पे मैंने जाके इस चीज़ को अवेयर करना ज़्यादा अच्छा समझा, क्योंकि ऑलरेडी इनका यही काम होता है, लोगों को शिक्षा देना, लोगों को भला करना। तो इससे मैंने सभी लोगों को कन्विंस किया, बताया कि आप ये भी प्लस कर सकते हैं। तो लोगों को अच्छा लगा, उन्होंने मुझे मौका दिया। तो मेरा मैन होम मीटिंग के बाद एनजीओस, स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्टल्स, ऐसी जगहों पे मैंने ज़्यादातर मीटिंग्स ली हैं, और वहाँ से मुझे अच्छा रिजल्ट मिला। तो इस चीज़ को करने मैं जैसे छत्तीसगढ़ गई, तो छत्तीसगढ़ मैंने दिसंबर स्टार्ट किया। दिसंबर से मुझे अच्छा रिस्पांस मिला, तो महीने में मैं 1 या 2 बार वहाँ मेरा जाना होता था। और इस समय मेरे साथ मेरे एसोसिएट थे मिस्टर सोमेन दास जी, जिनकी वहाँ टीम थी छत्तीसगढ़ में। तो काफ़ी अच्छे से डेवलपिंग चल रही थी, लोग अच्छे से यूज़ कर रहे थे। वहीं से उनकी टीम से जया मैडम हैं, जो गोल्ड स्टार हैं, कमरजा मैडम हैं, साहू सर हैं, जो सिल्वर स्टार और सुपर स्टार, उनकी टीम में कम से कम 5 सुपर स्टार अभी आ चुके हैं। तो वर्किंग चल रही थी, और वर्किंग बहुत अच्छे से चल रही थी, स्मूथली चलने लग गई थी। वहाँ पे बहुत अच्छे से सेट हो गया था। वहाँ पर भी मैंने एक अच्छा सा स्टोर खोलने के लिए माइंड बना लिया था। 2-3 लोग रेडी हुए थे कि हाँ, प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, और यूज़ करने वाले लोग काफ़ी पसंद कर रहे थे आयुर्वेद को। वहाँ पे भी एक जनपद पंचायत है, वहाँ की पूरी टीम 60 लोगों के, जो कि अकाउंटेंट, स्टेनो, वहाँ के सीईओ, सभी लोग इसके प्रोडक्ट यूज़ कर रहे थे और इसको पसंद कर रहे थे, और काफ़ी सारी आइडिया वहाँ से लगी यूज़र के तौर पे। तो अच्छा काम चल रहा था। इसी क्रम में जैसे फरवरी 2019, 10 फरवरी 2019 को यहाँ से मैं छत्तीसगढ़ के लिए निकली। तो कटनी सागर में भी मेरी छोटी छोटी कुछ टीम है, वहाँ से कवर करते हुए मैं 18 तारीख में मैं छत्तीसगढ़ पहुँची। और छत्तीसगढ़ वर्किंग करके जब मैं वापस आ रही थी, तो वहाँ से लौटते समय मेरा एक मेजर एक्सीडेंट हुआ, और जिसमें मैंने अपने एक लीडर को खोया वहाँ पर। और ये मेरे लिए पूरे लाइफ में बहुत दुखद दुर्घटना रहेगी, कभी ना भूलने वाली दुर्घटना है ये।
तो इस दुर्घटना के बाद तो लोगों ने, घर फैमिली वालों ने बुरी तरह से मुझे मना कर दिया कि आप आईएमसी नहीं करेंगे। मैं बाई कार वापस आ रही थी और मॉर्निंग में सुबह नींद पूरी ना होने के कारण, क्योंकि हम लोगों की रात को 10:30 बजे तक मीटिंग थी और नेक्स्ट डे ही हम मॉर्निंग में वहाँ से निकले। तो इस घटना के बाद मेरी फैमिली ने टोटल मुझे मना कर दिया कि नहीं, तुम इस काम को अब आगे नहीं करोगी। और क्योंकि मैं टोटल 5 महीने बेड रेस्ट रही और सभी को बहुत मतलब आहत हुए, बहुत दुख हुआ। और मेरा भी काफ़ी लॉन्ग टाइम तक मेरा मन नहीं था कि मैं इसको करूं, लेकिन जैसे कि आईएमसी सिस्टम है और आईएमसी सिस्टम ने उस समय मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरे लीडर मिस्टर रमन कुमार जी, डॉक्टर अख्तर खान वाला जी, इन लोगों को मैं, इनके अचीवमेंट को, इन लोगों के सहयोग को मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ। और जहाँ मेरा एक्सीडेंट हुआ, जहाँ मैं एडमिट थी, शहडोल, एमपी का वो शहडोल ज़िला, वहाँ पे जो एक आईएमसी लीडर थे तुलसी पाल सर, उन्होंने पूरे 8 दिन तक, जो भी 6 दिन तक पूरा सहयोग उनकी टीम ने, उन्होंने और उनकी टीम ने, उनकी फैमिली ने पूरा सहयोग किया। जैसे ही एक्सीडेंट का पता चला, और ऑल टाइम वो मेरे साथ रहते थे। जब तक मैं ग्वालियर के लिए वापस नहीं हुई तब तक उनकी फैमिली और वो मुझे मेरे साथ रहे। तो कहीं ना कहीं मैं बेड रेस्ट के टाइम पे ये सोच रही थी कि अगर यही एक्सीडेंट मेरा नॉर्मल लाइफ में होता तो मैं, मतलब कौन इस तरीके से किसी की हेल्प करता है। वैसे ही मैं आईएमसी को लेके डिवोटी थी और इस दुर्घटना ने मुझे डिवोटी बना दिया। बाकी मेरी फैमिली वालों को थोड़ा सा वो बोलने लगे कि नहीं करना है, लेकिन इस दुर्घटना के बाद तो मुझे और भी कॉन्फिडेंस आया कि अगर यही दुर्घटना मेरी कहीं और होती तो इस तरीके से मेरी हेल्प कोई नहीं कर सकता था। तो इसलिए आईएमसी सिस्टम और आईएमसी फैमिली पर मुझे और भी ज़्यादा विश्वास हुआ और भी ज़्यादा मैं उसके लिए डिवोटी हुई। तो फिर फाइनली जब मैं ठीक हुई तो मैंने फिर अपने हस्बैंड से कहा कि नहीं, मैं आईएमसी नहीं छोड़ सकती हूँ और मुझे ये करना ही होगा। मैं इसको छोड़ के मैं रह नहीं पाऊँगी, क्योंकि सिस्टम इतना अच्छा है। तो फिर धीरे धीरे मैंने इसको अभी फिर स्टार्ट किया। अगस्त 2019 के बाद मैंने फिर से इसको धीरे धीरे स्टार्ट किया। काफ़ी टीम, मतलब टीम भी अपने उसी स्तर से काम कर पा रही थी, मेरा इन्वॉल्वमेंट कम हो गया था। तो फिर वापस से मैं टीम के साथ कनेक्ट हुई और टीम मेरी, जो भी यहाँ तक जो मेरा अचीवमेंट है, मेरी लाइफ लाइन, मेरी हार्ट लाइन, मेरी टीम, उसकी बहुत सहयोग है और हमेशा मेरी टीम मेरे साथ रहती है, जिसमें मेरे अचीवर्स हैं कुछ। अभी सिल्वर स्टार विनोद वर्मा जी, और मेरी महिला टीम की जो लीडर हैं प्रीति शाक्य जी, वो गोल्ड स्टार अचीव कर चुकी हैं। और अभी किसी कारण से वो भी थोड़ा सा अभी ब्रेक लिया हुआ है, उनको भी न्यू अभी उन्होंने डिलीवरी हुई है उनकी, पर वो भी अभी इसी मंथ से रीस्टार्ट करने वाली हैं। तो मेरी टीम में महिलाओं को वो लीड कर रही हैं इस समय, और दूसरी एक टीम में जय मैडम लीड कर रही हैं। तो मेरी 2 महिलाओं की टीम बहुत अच्छी लाइन चल रही हैं। तो मेरे हस्बैंड, चूँकि मेरे वो भी सहयोगी हैं इस समय, वो भी कंपनी में सुपरस्टार लेवल पे हैं। और सबसे बड़ा सहयोग एक्सीडेंट के बाद मेरे बच्चों का, मेरी बेटी आकांक्षा वर्मा और मेरा बेटा, दोनों लोगों का बहुत सहयोग है इसमें। मैं जब मीटिंग के लिए बाहर जाती हूँ, तो जब घर वापस आती हूँ तो मुझे किसी काम की चिंता नहीं होती है। कॉलेज भी कर रहे हैं, अपनी स्टडी भी कर रहे हैं, और उसके साथ साथ मुझे इस तरीके से सपोर्ट करते हैं। तो बस उन लोगों का भी बहुत बड़ा हाथ है मेरे काम को आगे बढ़ाने में। उनको भी अच्छा लगता है कि मम्मी खुश हैं, और इस काम को करते हुए हम काफ़ी सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वो सभी लोग अपने अपने स्तर पर अर्निंग कर रहे हैं। तो हम लोग आपस में एक फैमिली रिलेशन, एक बहुत अच्छा माहौल बना हुआ है। तो मेरे बच्चों का भी पूरा इसमें सहयोग है। मैं यहाँ तक आई हूँ तो ये मैं नहीं बोल सकती कभी भी कि मैं अपने बलबूते पर आई हूँ। मेरे हस्बैंड, मेरी फैमिली, मेरे बच्चे एंड मेरी टीम, बहुत बड़े उनका सहयोग रहा है। और समय समय पे हम लोग बहुत अच्छे इसमें काम करते हैं, और अभी एक दूसरे को मोटिवेट करते हुए, कभी कोई डिमोटिवेट होता है, कभी कोई, तो एक दूसरे को मोटिवेट करते हुए
हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और काम कर रहे हैं। आगे इस कंपनी में जैसे कि अभी मैंने लास्ट मंथ चेयरमैन स्टार अचीव किया है। जो ये मेरा लेवल 2019 में होना था बट नहीं हो पाया दुर्घटना के कारण, तो ये मैंने इस मंथ अचीव किया है। और अब आगे मेरा इस कंपनी में विज़न है कि मेरी जो भी टीम है उसमें बड़े से बड़े अर्नर हों और उनके लेवल हों। तो अभी तो रिसेंटली 2021 तक मेरा टारगेट है कि मेरी टीम से तकरीबन 5 चेयरमैन, मिनिमम 5 चेयरमैन हो और उनकी भी एक अच्छी अर्निंग हो, वो भी अपने टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम के साथ काम करें। इसके कुछ जो रूल्स हैं, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, सिक्योरिटी, ये इनकी ब्यूटी है इस बिज़नेस की। और अगर ये ब्यूटी किसी को समझ में आ जाएगी तो 100 खामियां एक साइड, क्योंकि ये जो सिस्टम है, इसके जो जिस सिस्टम से ये काम करता है, ये ना तो ट्रेडिशनल मार्केट में मिलता है और ना ही किसी जॉब में। लेकिन जॉब के लिए मैं कभी नहीं बोलूँगी कि जो बंदे जॉब कर रहे हैं वो जॉब ना करें, क्योंकि सब पूरी दुनिया को चलाने के लिए सभी तरह का काम ज़रूरी है। गवर्नमेंट जॉब भी ज़रूरी है, प्राइवेट जॉब भी ज़रूरी है, ट्रेडिशनल मार्केट भी ज़रूरी है, डॉक्टर भी ज़रूरी हैं, सभी चीज़ें ज़रूरी हैं। तो सबको अपना अपना काम करते हुए बस आईएमसी नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन ज़रूर करना चाहिए, बिकॉज यहाँ से एक पैसिव इनकम जनरेट होती है जो कि हमें बहुत मदद करती है, हमारी ग्रोथ के लिए है। और आईएमसी में जो प्रोडक्ट हैं आयुर्वेदिक, 100% आयुर्वेदिक WHO रिकमेंडेड प्रोडक्ट हैं, जिनका कि कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये हमारे वेलनेस प्रोडक्ट हैं। हम जो भी वातावरण में आज रह रहे हैं उससे हमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उन सब से बचने के लिए हमें आईएमसी के प्रोडक्ट यूज़ करने चाहिए। और इसमें महिलाएं एक बहुत बड़ा पार्ट अदा कर सकती हैं, महिलाएं, और कर भी रही हैं मेरी टीम में, क्योंकि घर में जो भी प्रोडक्ट होते हैं हम महिलाओं को ही यूज़ करने के लिए हम लोग सेलेक्ट करते हैं कि हमारे बच्चों के लिए, हमारी फैमिली के लिए, हमारे घर के लिए क्या ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो प्रोडक्ट हम महिलाएं सिलेक्ट करते हैं, हस्बैंड लोग से पैसे देते हैं, मोस्टली घरों में यही होता है। तो मैं इन प्रोडक्ट के बारे में सभी महिलाओं से मेरी रिक्वेस्ट है, सभी लेडीज़ से मेरी रिक्वेस्ट है कि इन प्रोडक्ट WHO को समझें, आयुर्वेद को समझें कि आयुर्वेद हमें क्यों अपने लाइफ में यूज़ करना है और इन प्रोडक्ट को यूज़ करना है। सिंपल सा काम है, प्रोडक्ट यूज़ करना है और लोगों को यूज़ कराना है। तो यूज़ कराना और यूज़ करना हम ये बहुत दिनों से करते चले आ रहे हैं और यही काम हमें कंटिन्यू करना है। तो मेरा मानना है कि हम लेडीज़ इस काम को अच्छे से कर सकते हैं। जैसा कि कहा जाता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में 65% लेडीज़ सक्सेस हैं, बट अगर इंडिया का आंकड़ा हम उठा के देखते हैं तो अभी रेशो बहुत कम है। लेकिन हम लोग ग्रो अप कर रहे हैं और कोशिश रहेगी मेरी कि ज़्यादा से ज़्यादा लेडीज़ को इस क्षेत्र में ला सकूं, नेटवर्क मार्केटिंग उन्हें बता सकूं कि क्या है ये, हम इससे क्या क्या अचीव कर सकते हैं। इसमें एक और बहुत अच्छी चीज़ है, मान सम्मान। मेरी शादी को 24 साल हो चुके हैं और 24 साल से मैंने पूरे घर का बहुत अच्छे से ध्यान रखा। मोहल्ले में भी, कॉलोनी में भी एक गुडविल है। तो जितना मान सम्मान मुझे आईएमसी में आने के बाद मिला, उतना मान सम्मान मैंने भी 25 साल में नहीं पाया था। और बहुत सारा काम किया, मेरी फैमिली में भी सब कुछ अच्छे से किया। तो इसकी जो दूसरी ब्यूटी थी मान सम्मान, वो भी मुझे बहुत प्रेरित करती रही कि यार बहुत अच्छा सिस्टम है, काफ़ी लोगों के सामने हमें सम्मानित किया जाता है, अवार्ड रिवॉर्ड दिए जाते हैं। तो एक ये भी मेरा कारण रहा है आईएमसी को ना छोड़ने का। और इसके बाद जो सिक्योरिटी जो मैंने देखी है वो तो मैं उसको जी रही हूँ। और ये तीनों चीज़ें मेरे लिए बहुत मायने रखती हैं और इन्हीं चीज़ों को लेके मैं सभी को अवेयर भी करती हूँ, सभी को बताती हूँ कि भाई इनकम अपनी जगह है, डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, प्रोफेसर बनिए, जो प्रोफेशन आपको लेना है वो लीजिए, बट नेटवर्क मार्केटिंग को साइड में ज़रूर रखिए। और जो बेरोज़गार हैं, आंकड़े देखे जाएं तो हर साल करोड़ों लोग ग्रेजुएट होते हैं, करोड़ों लोग इन पढ़ाई लिखाई के बावजूद भी जो वो चाहते हैं वो जॉब नहीं ले पाते हैं। अगर किसी का विज़न बड़ा है, अगर कोई अपने सपने पूरे करना चाहता है तो नेटवर्क मार्केटिंग
ज़रूर उसको ज्वाइन करनी चाहिए। और आईएमसी एक बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म है नेटवर्क मार्केटिंग के क्षेत्र में, तो आईएमसी हमें ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए। गुड आईएमसी संध्या जी झांसी से हैं। और तो सभी लोगों से मैं यही कहना चाहूँगी कि नेटवर्क मार्केटिंग अपने प्रोफेशन के साथ साथ हर एक को करना चाहिए। स्टूडेंट लोग भी अपनी पॉकेट मनी को कर सकते हैं, क्योंकि इससे एक चीज़ और होती है जो कि मैं इसको कर चुकी हूँ, स्किल डेवलपमेंट। आईएमसी में आने से पहले मैं किसी से बात नहीं कर सकती थी, नॉर्मल जो होता है वही। किसी अनजान व्यक्ति का फ़ोन नहीं उठा सकती थी, किसी अनजान व्यक्ति से बात नहीं कर सकती थी, मुझे बहुत हेजिटेशन होता था, कॉन्फिडेंस नहीं था बिल्कुल भी। अभी भी है, बहुत कम है, लेकिन हाँ है इतना कि बात कर सकती हूँ, लोगों से कनेक्ट हो पाती हूँ इतना। आईएमसी ने मेरी स्किल को बहुत बढ़ाया है। और आईएमसी का जो एजुकेशन सिस्टम है बहुत अच्छा है। अगर कोई इसको प्रॉपर तरीके से आईएमसी को करना या सीखे तो इसमें बहुत कुछ सीखने के लिए, अपने आप को डेवलप करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। और मैं चाहती हूँ कि स्टेप बाय स्टेप मैं इसकी जो ब्यूटी है, आईएमसी सिस्टम की जो ब्यूटी है, उसको सीखती जाऊँ। और सीखते हुए, क्योंकि ऑल टाइम सीखना इंसान की फितरत होती है। अगर कोई बोले कि हम 100% सीख चुके हैं तो ये उसकी बेवकूफ़ी है, क्योंकि जब तक हम पृथ्वी पर हैं हमें सीखते रहना है और हम सीख पाएंगे। तो आईएमसी सिस्टम में बहुत कुछ है सीखने और सिखाने के लिए। और सीखते सिखाते ही मैंने अभी चेयरमैन लेवल अचीव किया है। और सीखते सिखाते ही जो कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि चेयरमैन लेवल तक मैं आ पाऊँगी, लेकिन मुझे 1 साल पहले लगा कि मैं चेयरमैन लेवल अचीव कर सकती हूँ। और अभी मुझे लगता है कि इसका जो टॉप लेवल है ग्राउंड प्रेसिडेंट, आगे आने वाले 3 साल में मैं वो अचीव कर सकती हूँ। मेरी टीम और मेरे सीनियर गाइडलाइन में मुझे ये पूरा विश्वास है कि मैं ये कर सकती हूँ। तो अभी मेरा 2021 का विज़न जो है वो, जैसे कि मैं अपनी 5 जो मेरी चेयरमैन लाइन सुपरस्टार लाइन है, उनसे 5 चेयरमैन निकालना मेरा विज़न है। देखते हैं कहाँ तक सफल होते हैं। टारगेट तो यही बनाया है, लेकिन कहते हैं ये लोगों का बिजनेस है और जो भी हम डिसीजन लेते हैं हम पूरा 100% करने की कोशिश करते हैं। बाकी सपोर्ट हमें टीम से भी चाहिए होता है। तो नई टीम को लाना मैं ये कभी भी बंद नहीं करूँगी। नए लोगों को अप्रोच करना, लोग एक लेवल पे आने के बाद ये बंद कर देते हैं कि अरे अब तो टीम के जो मेंबर हैं वही जोड़ेंगे, वही मीटिंग करवाएंगे तो हम जाएंगे। तो मैं अपने द्वारा प्रोस्पेक्टिंग, अप्रोचिंग मैं कभी बंद नहीं करने वाली हूँ। और अगर ये सब करते हुए जब मैं चेयरमैन लेवल तक आई हूँ तो मुझे पूरा विश्वास है कि मैं आगे भी लेवल अपने और अपनी टीम के अचीव करा सकती हूँ। और नेक्स्ट जो भी मेरी लाइफ में आईएमसी लाइफ है उसमें मेरे टीम के लिए लेबल्स लाना, टीम के लिए पे आउट लाना, ये मेरा मेन मकसद है। और टीम का पे आउट आएगा तो नो डाउट मेरा कौन रोकने वाला है। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी। और थैंक्स टू आईएमसी, थैंक यू रमन सर, थैंक यू डॉक्टर अख्तर खान बालाजी, आनंद वाजपेयी सर, और मेरे ग्रेट अपलाइन मिस्टर प्रेम कुमार जी। मुझे बहुत प्राउड होता है कि हम एक कोहिनूर फैमिली से हैं, और जिसके कि हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर रमन कुमार विजय। और इस आईएमसी को करते हुए मुझे सबसे बड़ी इंस्पिरेशन मिस आफरीन मेमन मेरी लाइफ में ऑल टाइम मेरी इंस्पिरेशन रहने वाली हैं। और मैं उनसे बहुत इंस्पायर होती हूँ। उनके बात करने का तरीका, उनका समझाने का तरीका, उनका डिसीजन मेकिंग लाजवाब। हमेशा हैट्स ऑफ और गॉड ब्लेस आफरीन जी के लिए कि वो जितनी ज़्यादा तरक्की करेंगी उनको देख के पीछे से हम लोग भी आने वाले हैं। बहुत सारी लेडीज़ उनसे इंस्पायर होती हैं, उनको फॉलो करती हैं, तो उनमें से मैं भी एक हूँ। मैं बहुत इंस्पायर हूँ। और हमारी एक और मेरी साथी हैं एसोसिएट मिसेस बबीता से भरे, इस समय आईएमसी में वो बहुत अच्छा कर रही हैं। और हम लोग ग्वालियर से चाहते हैं कि कुछ अच्छा करें,
तो जैसे कि हमारी मंजू मैम, माला मैम और मैं, बबीता जी और मेरे टीम से प्रीति जी और सुमन जी और आरती गर्ग, काफ़ी सारी हमारी जो महिला टीम है, तो मैं चाहती हूँ हम सारी महिलाएं मिलके इस चीज़ को पूरे क्षेत्र में, ग्वालियर में अभी ज़्यादा वर्किंग मैंने नहीं की थी, तो मैं अब स्टार्ट कर रही हूँ और ग्वालियर से एक बहुत शानदार महिलाओं की टीम आईएमसी में मेरे द्वारा और मेरी टीम के द्वारा सामने आने वाली है। तो सभी लीडर्स का बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने आज मुझे बोलने का मौका दिया, इस लायक बनाया कि मैं कुछ अपने विचार यहाँ पे व्यक्त कर पाऊँ, आईएमसी के बारे में कुछ बोल पाऊँ। आईएमसी सिस्टम बहुत अच्छा सिस्टम है और सभी लेडीज़, पुरुष, जॉब वाले और वर्किंग वाले सभी लोगों को ये करना चाहिए। अगर कोई भी मुझे सुन पा रहा है इससे रिलेटेड, तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है इस क्षेत्र में और सभी लोगों को ये करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू आईएमसी सिस्टम, थैंक यू रमन सर, थैंक यू अमरेश जी। सभी लोगों का यहाँ इस में सहयोग है, so thank you very much. Good IMC, good IMC all.